हेलो। जल्दी बोलो। सर मैं बोल रहा था कि अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं जैसे कोई नाम, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक एक अल्फाबेट आपको अलग करना है, ठीक है। एक एक अल्फाबेट अलग। हाँ तब होता ओके, थैंक यू सर। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ अरे पीछे क्यों गप्पे मार रहे हो, काहे गप्पे मार रहे हो। हम्म? क्या है? मैंने उसका एरर छोड़ना है, ये इसका एरर है। एबीसी कहाँ डिक्लेयर है इस पेज में, इसमें कहाँ डिक्लेयर है। हाँ करेंट एबीसी लाइन लिखी कहाँ है तुमने। वही एरर है, नो कर दोगे तो दिखा देगा लाइन। ये लाइन को एनेबल करो, हट जाएगा। हाँ लाइन नंबर 13 को, ठीक है। 13 को करोगे हट जाएगा। चलो हमने लास्ट बनाया था इसके अंदर अपना डू वाइल लूप, ठीक है। आज बनाते हैं इसके अंदर वाइल लूप, क्लियर। तो जो काम हमारे पास वाइल लूप डू वाइल लूप करता है वही काम हमारे पास वाइल लूप करेगा, क्लियर। डू वाइल लूप की बात करूं, फॉर लूप की बात करूं, या सिंपली वाइल की बात करूं, बोथ आर सेम। बस उन सबका क्या है, फॉर्मेट अलग अलग है। तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे गए, देखो इंट नम नाम का एक वेरिएबल लिया, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे दिया हमने एंटर द नंबर। कोई भी यूजर एक नंबर डाले, तो नंबर के लिए दे दिया कन्वर्ट दिस, ठीक है। अब व्हाइल के अंदर क्या होता है कि पहले डिक्लेरेशन होगा, फिर कंडीशन होगी, फिर आपकी प्रिंटिंग होगी। व्हाइल लूप हुआ ही नहीं था, ये मेरे ख्याल से हो गया, नहीं हुआ। चलो हमने क्या दिया यहाँ पे, व्हाइल नम लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन, जो भी कंडीशन आप देना चाहते हो, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर आप इसमें कॉल कर सकते हो। नम वैल्यू, उसके बाद नम प्लस प्लस, ठीक है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे दिया 1 दिस, रन करा प्रोग्राम को अगेन, यहाँ दिया 5, क्लियर। अगर आप लोग चाहते हो कि स्टार्टिंग और एंड दोनों ही यूजर एंटर करें, ये क्या हो गया, एंटर द स्टार्टिंग नंबर, एंटर द स्टार्ट वैल्यू, ठीक है। एक वेरिएबल और ले लिया हमने, एंड। लूप की कंडीशन भी एंटर हो जाए हमारे पास, दिस। तो कंडीशन एंटर करने के लिए दे दिया एंड, क्लियर। यहाँ तक एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। अब स्टार्टिंग भी हम एंटर करेंगे, 20 इज द स्टार्टिंग वैल्यू, एंड इज अ दिस, क्लियर। यहाँ तक या कुछ पूछना है, ये बताओ, इतना क्लियर है। अब इसके अंदर जितनी भी वैल्यू एंटर हो रही है 1 से लेके 10 तक, उन सबका क्या करे, सम करके दे दे मुझे, ठीक है। तो सम करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल लिया, सम इक्वल्स टू 0, क्लियर है ऑनलाइन में। यहाँ तक सेम डू वाइल लूप की तरह है भाई। इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, जब तक कंडीशन मैच नहीं होगी तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक।
तो हमने दे दिया सम इक्वल्स टू सम प्लस नाम। जो भी सम मेरे पास होता है लूप के बाहर आए क्या करे, शो करे सम इज। रन करते हैं प्रोग्राम को। क्लियर। अगर आप इसको लूप के अंदर डाल देते हो तो ये क्या करेगा, वन बाय वन इनका सम करना स्टार्ट। सम तो कर ही रहा है, बस प्रिंटिंग कर देगा अलग से। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है इसमें? गलती से प्रोग्राम को रन करा, यस सर। स्टार्टिंग वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 और एंडिंग वैल्यू डाल दी 10, कंडीशन फॉल्स, तो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। अगर ये डू वाइल लूप होता तो एक बार तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है तो बताओ। कुछ पूछना है ऑनलाइन में? नो सर। चलें आगे। यस सर। अब बेसिकली लूप तो अब यूज कहाँ पे करोगे भाई? लूप को हम यूज वहां पे करेंगे जहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप यूजर को मल्टीपल प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हो, आप लॉगिन अटेम्प्ट दे रहे हो, एक अटेम्प्ट गलत, दो अटेम्प्ट गलत, तीन अटेम्प्ट गलत, चौथे अटेम्प्ट में अकाउंट इज लॉग्ड, या तो 24 आवर के लिए लॉक हो गया या फिर कॉन्टेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है यहाँ तक? या फिर दूसरा ऑप्शन आप यूज करते हो इसके अंदर, जैसे कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, डू यू वांट टू ट्रांजेक्शन, भाई दोबारा से इसको चलाना चाहते हो तो यूज वाइल। जैसे आपका एटीएम मशीन में होता है कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो क्या करें, इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है? यस सर। तो देखो, इस प्रोसीजर को बनाने के लिए हमने क्या किया, एटीएम वाला डेमो सबका बन गया है, नहीं बन पाया? और सर मैंने बनाया है बट वो कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं दिया है मैंने। अच्छा चलो ठीक है, कंटिन्यू का मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, उसे ऐड कर लेना उसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज, वाइल लूप को आप चाहो इंटीजर के अलावा किसी और डाटा टाइप में भी कॉल कर सकते हो। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि फॉर लूप या सॉरी वाइल लूप या डू वाइल लूप है इंटीजर में ही बनाया जाए। आप इसे करेक्टर, फ्लोट, डेसिमल, स्ट्रिंग किसी भी डाटा टाइप के अंदर डेवलप कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? किसका मतलब? छोड़ दो ना, उसका मतलब प्रोग्राम बन रहा है अभी, सिर्फ एक लाइन का मतलब समझो, ये तो क्लियर है। जो चीज समझ ना आए अभी तो डिलीट मार दो, बस यही याद रख लो अभी बस। ठीक है। नेम स्पेस नहीं समझ आ रहा, जब तक पढ़ा नहीं है या तो लिखा रहने दो, नहीं तो सब डिलीट मार दो। आर्ग्यूमेंट्स अभी आपने सिंपल प्रिंटिंग में पढ़े हैं खाली, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हो वो बेसिक से लेके एडवांस तक का फंडामेंटल ऐड करके देता है। क्लियर? चल अब हमने क्या यस सर। किया, इसके अंदर गए, देखो हम 2 नंबर ऐड करके देखते हैं। यहाँ दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ डाल दिया, एक कैलकुलेटर बनाते हैं इसके अंदर, और अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी इस फंडामेंटल को कॉल करा सकते हैं। ठीक है, और एक वेरिएबल ले लिया हमने, स्ट्रिंग कंटिन्यू नाम से एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर स्टोर कर दिया। करेक्टर लेना चाहो करेक्टर ले लो, स्ट्रिंग लेना चाहो स्ट्रिंग ले लो, इंटीजर में तो बाय डिफॉल्ट ये काम करेगा ही करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इतना काम करने के बाद हमने क्या किया, हमें 2 नंबर ऐड या लॉगिन फॉर्म एक्स वाई जेड कोई भी फंडामेंटल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि स्ट्रिंग के साथ मेरा लूप काम करेगा या नहीं। डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है एग्जैक्ट कंपेयर करना। अगर मेरे को यस ही मिल जाता है तो क्या करे, पॉइंटर का फर्स्ट नंबर, एक बार रन करता हूँ प्रोग्राम को।
इनफाइनाइट चला गया हमारे पास। अब ये रुकेगा तब तक नहीं जब तक इसकी कंडीशन उसको नहीं मिल जाती। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमने क्या किया, अगर ये काम करता है तो एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर के लिए हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं कुछ अपने वेरिएबल। तो वेरिएबल हमने दे दिया जैसे इंट, या डेसिमल ले लेते हैं, डेसिमल नम कोमा num1 कोमा रिजल्ट। क्या चीज मतलब? इंटीजर किसी भी टाइप जहां पे नंबर डालेंगे विदाउट कोड, स्ट्रिंग, डबल कोड, कैरेक्टर, सिंगल कोड। हमने यहाँ पे दिया सिंपल दिस नम इक्वल्स। सर कंपाइलर इसको क्या बुलियन ले रहा है या स्ट्रिंग ही ले रहा है? कंपाइलर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन करता है, आपके पास ना बुलियन लेगा ना स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जब यानी अगर मैं यहाँ से कैपिटल ए भी टाइप करता हूँ तो कंपाइलर बैकग्राउंड में टाइप करता है 65। क्लियर? हर कीबोर्ड में हर एक अल्फाबेट का कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू क्रिएट करा गया है हमारे पास, जिसे आप कहते हो साइंटिफिक ACII। गूगल पे आप सर्च करोगे आपको ये ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया एंटर द सेकेंड नंबर बस। उसके बाद हमने दिया रिजल्ट इक्वल्स टू नम प्लस num1। अगर हो जाता है तो एक मैसेज डिस्प्ले करें, द सम इज, या द रिजल्ट इज। और प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पे एक बार हम एग्जीक्यूट। प्रोग्राम क्या है, कंटिन्यू मेरे पास चलता जाएगा। प्रोग्राम मेरे पास यहाँ पे रुकेगा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या किया, ठीक है 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, होने दो, बड़े इस तरीके से तो कॉन्सेप्ट हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, 2 नंबर ऐड जैसे ही एंटर हो जाते हैं हम इसको देते हैं कंडीशन। यहाँ पे दिया हमने डाल दिया ये ऑप्शन। रन करते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, अब 1 2 3 एंटर करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं, /t सही नहीं लिखा, एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे दो। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे एंटर होता है चॉइस, तो चॉइस के लिए हम ले लेते हैं वेरिएबल और चॉइस में दे दिया हमने इक्वल्स टू। क्लियर? अब ये मेरे पास एरर ना दे तो इसको डाल दो आप 0। रन करते हैं प्रोग्राम। 1 प्रेस दिस, 2 प्रेस दिस। क्लियर है यहाँ तक? अभी अपने आप बता देगा थोड़ी देर में। ठीक है, हटा दिया हमने। क्लियर? इतना क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? अगर अब इतना हो जाता है तो मुझे अब क्या चॉइस बनानी है। अब चॉइस बनाने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो मैं स्विच केस को यूज करूं या फिर अपने एल्स इफ को यूज करूं। क्लियर? दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट आप डिक्लेयर कर सकते हो, बट अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट स्विच केस के अंदर बन जाता है तो आपको एल्स इफ लेने की जरूरत नहीं है। लूप के अंदर आप चाहे इफ को कॉल करो, स्विच को कॉल करो, किसी को भी नेस्टेड बना सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। ऐसा कुछ नहीं है कि वाइल है तो वाइल के अंदर डू या फॉर ही चले।
आप इफ भी चला सकते हो, स्विच भी चला सकते हो, या इनके अंदर एक और लूपिंग कॉन्सेप्ट चला दो। लोकल का कोई लेना देना नहीं है इनसे, क्लियर यहाँ तक? तो अपने आप बता देगा आपको जब एरर आएगा, ठीक है? ठीक है, तो हमने क्या करा, अब हमारे पास चॉइस का ऑप्शन था तो बना दिया स्विच, स्विच में डाल दिया डेस। केस वन, केस वन के अंदर क्या करें, रिजल्ट इक्वल्स टू नम प्लस नम वन डाल दिया, नम वैल्यू एक्स प्लस रिजल्ट और कंडीशन ब्रेक। कॉपी कर लो, ठीक है? केस वन, केस टू, केस थ्री, ये हो गए हमारे पास 3 केस। इनमें से अगर कोई केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? अब प्रोग्राम क्या है इस केस में, हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? बट यहाँ पे प्रोग्राम इनफाइनाइट चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और क्या देगा? ऑप्शन दे रहा है, मर्जी तुम्हारी है कि 4 ऑप्शन, अगर एक ऑप्शन रखते हो तो कोई जरूरत नहीं है भैया, विजिबिलिटी दे रहे हो। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करूँ, ये भी तो चॉइस ही है कि इन सब में से कोई एक, भाई मेन्यू में एक बारी में 2 लाइन तो चूज नहीं कर सकते ना, ये भी क्या है, चॉइस ही तो है, बस दिखाने का तरीका अलग अलग। अगर आपको लगता है कि आपका यूजर बिना इंफॉर्मेशन दिए बिना समझ सकता है तो मत देना। क्लियर? ये डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोग्राम के ग्राफिक पे कि कैसे ग्राफिक उसे दिखाए जाए। क्लियर? अब मेरे पास तो यहाँ डॉस कमांड चल रही है, अब इस डॉस कमांड पे अगर मैं ये लिखूं ही ना एंटर द फर्स्ट नंबर, तो मेरे ख्याल से यूजर नहीं समझ पाएगा क्या लिखा है। तो अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ग्राफिक बनाना है उस हिसाब से बनाओ, कोई भी लाइन इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है, जैसा प्रोग्राम वैसे कॉल कर सकते हो। आप चाहो तो पहले चॉइस दे दो, उसके बाद 2 नंबर एंटर कराओ। जैसे हमने एक चॉइस नंबर दिया तो आपने उसके अंदर डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये एक हुआ। हाँ, उसके बाद आपने इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? अब देखो, अब हम चाहें तो मैसेज बार बार हमें लिखना पड़ रहा है, ये इसको हमने क्या किया, वन टाइम के लिए स्विच के बाहर कर दिया, तो अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही ये अपनी बॉडी के बाहर गया तो लोकल वेरिएबल था, अब क्या कह रहा है, लोकल वेरिएबल को जब तक आप वैल्यू असाइन नहीं करोगे कंटेनर के बाहर तब तक ये कॉल नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया, यहाँ पे तो इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिक एरर आपका रिमूव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? चलें आगे, जरा कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ। सर इसमें वो लाइन बाय लाइन डिबग करना हम लोग देख सकते हैं क्या, कि सब देख मतलब? सकते हो, हाँ देख सकते हो, राइट क्लिक मार के डिबग कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब ब्रेक को लगाना मैंडेटरी नहीं है। जैसे इस नाम से तो कोई नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया, एंटर द वैलिड ऑप्शन। अगर आप लोग चाहते हो तो डिफॉल्ट कॉल ना करके इसको किसी और ऑल्टरनेटिव में लिखा जाए तो वो भी आप लिख सकते हो। क्लियर? यानी कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट बनाना गए भूल,
ठीक है, डिफॉल्ट को बनाना गए हम भूल। तो डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट आप चाहो तो स्विच के बाहर भी डिजाइन कर सकते हो, बट डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, कुछ और तरीके से आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, देखो एक कंडीशन लगाई, इफ रिजल्ट ग्रेटर देन 0, ट्रू है फॉल्स? भाई 0 तो रहेगा ही रहेगा, 0 या 0 1, 0 + 0 के लिए तो मैं यूज करूंगा नहीं कैलकुलेटर, बट मिनिमम 0 + 1 तो करूंगा ही करूंगा। अगर वैल्यू मेरी 0 से बड़ी होती है, एंड इसको भी चेक करा देता हूँ केस, रुको, केस है हमारा चॉइस। भाई चॉइस मुझे पहले से पता है 5 से कम है, ट्रू। भाई इसको लिखूं या ना लिखूं, कॉन्सेप्ट तो मेरा पहले भी 2 नंबर ऐड कर रहा था और अब भी कर रहा ही है। क्लियर है यहाँ तक? मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। देखो इतना क्लियर, आउटपुट आ गया। ये पहले इफ के बिना भी आ रहा था और अब भी आ रहा है। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? ये तो यहाँ पे है, तो हमने दिया है एंड ट्राई टू वेरिएबल को चेक करो। हाँ, वेरिएबल चेक करो, वेरिएबल में कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। और ऐसे करके चीजों को ढूंढोगे ना, प्रोग्राम नहीं बन पाएगा। ये चेक करो, रिजल्ट 0 का मतलब जब 2 नंबर ऐड करोगे क्या 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी? भाई चॉइस 1 2 3 बने हैं तो हमने 5 से कम कर दिया, वैसे ही ट्रू है। क्लियर? और हमने क्या कर दिया, अगर मैं कुछ गड़बड़ी कर देता हूं तो कहाँ चला जाए, एल्स, और एल्स में डाल दिया। सिर्फ डिफॉल्ट को प्रिंट कराने के लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट कॉल करना पड़ रहा है, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है। 55 आ गया मेरे पास, एंटर द वैलिड ऑप्शन। सिर्फ डिफॉल्ट को कॉल कराने के लिए ये प्रोसीजर मुझे कॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम मेरा पहले भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? क्लियर है ऑनलाइन में? अगर आप डिफॉल्ट कॉल करना नहीं चाहते हो तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट को कॉल करा सकते हो। चलें आगे, या कुछ पूछना है किसी को? बोलो। इतना क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? और यस सर। अब सर किसी, मैं ये हाँ कह बोलो रहा था बोलो। कि जो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जा रहा है उसके बाद भी हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रह रहा है। अभी तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं किसी भी हाल में। देखो मैं कितना भी कर लूं, अभी ऐसा कोई कंडीशन, लूप के अंदर जब तक कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहेगा। और जब तक मुझे मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा। क्लियर? यस सर। तो हमने क्या किया, इतना करने के बाद भाई इस लूप के बाहर आए, क्लियर, यस प्रेस कर दो, ऑब्लिक वाई प्रेस कर दो, ऑब्लिक स्मॉल वाई प्रेस कर दो, ऑब्लिक स्मॉल यस प्रेस कर दो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे ऑप्शन डाल दिए हमने कंटिन्यू करने के लिए। क्लियर? अभी कंटिन्यू करना है मुझे तो मेरे को यहाँ पे कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ क्या दे दिया, और या तो दिस, क्लियर? क्लियर, इनमें से कोई भी एक कंडीशन मेरी मैच हो जाए।
क्लियर है यहाँ तक? और का मतलब क्या है? या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो अब ये काम करने के लिए अभी तो फिक्स क्या है मेरे पास? ट्रू। इसको अगर फॉल्स या एग्जिस्ट करना चाहते हो तो हमने क्या किया, इस वेरिएबल में कराई वैल्यू एंटर। अगर मुझे प्रोग्राम कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे की प्रेस कर, तो हमने डाल दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। अगर ये काम हो जाता है और लूप के बाहर प्रोग्राम आ जाता है तो क्या कर, थैंक्स क्लियर। और इसको डाल देते हैं वाइल के बाहर, ये लूप के बाहर आए तब ये मैसेज डिस्प्ले करें। क्लियर। प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट। प्रेस कर दिया, ओ तो आगे बाहर, फिर चला दिया। क्लियर। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? तो ये है आपके पास वाइल। है केस कितने बनाए हैं? एक, दो, तीन, कितने केसेस हैं? तीन। तीन केस है, 5 लिख दिया तो कंडीशन क्या है? ट्रू। लिखना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये काम हम चाहें तो खाली इससे भी करा सकते थे, सिर्फ डिफॉल्ट को प्रिंट कराने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया था बस, वरना मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। आप ये काम डिफॉल्ट के अंदर कर दो, काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ बनाने के लिए मैंने कॉल किया था खाली बस, कि अगर डिफॉल्ट लिखना नहीं चाहते हो ये लाइन, इसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट कॉल करा है दिस। और मैंडेटरी नहीं है ये कॉन्सेप्ट, ऑप्शनल है हमारे पास। क्लियर या कुछ पूछना है? और जैसे हम बता सकते हैं, अगर दोनों में से बहुत कोई बाहर आएगा, हमने एल के अंदर इसको डिफाइन किया कि डू यू वांट टू प्रेस एल बटन, तो इसमें हमने इसको पॉज क्लियर ना। अरे एल्स में कहाँ है? देखो एल्स का ब्रैकेट ये रहा, एल्स के बाहर, लूप के अंदर है ये। लूप के तो चलता ही रहेगा जब तक कोई, जैसे मैं वेरिएबल में यस लिखता हूँ या वाई लिखता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ तो और कंडीशन बनी हुई है ना, ये है तो मैं इसको चलाऊंगा। इनके अलावा कुछ और एंटर करा तो बाहर आ जाओ। क्लियर। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? बताओ। हो जाएगा। इफ एल्स व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप यहाँ तक चलूं आगे या कुछ पूछना है, या यही रखूं कंडीशन? बताओ। अब आप चाहो तो व्हाइल लूप को ले जाके या डू व्हाइल लूप को इफ के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो और स्विच के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो। नेस्टेड आप किसी को कहीं पर भी बना सकते हो अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के बेस पे। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि व्हाइल के अंदर स्विच बनेगा, स्विच के अंदर इफ बनेगा। जहां आपको कंफर्टेबल लगता है वहां पे आप लिख दो, अगर आपका आउटपुट आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? क्लियर सर। हो जाएगा। चलें आगे। चलो अब देखो ये हो गया हमारे पास व्हाइल लूप। इस पूरे प्रोग्राम को इफ के अंदर भी डेवलप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो करना क्या है, एक लॉगिन पेज बनाना। अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हो एक लॉगिन पेज बनाना, ठीक है। उसमें 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट,
अगर 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, प्रोग्राम चलता रहे, जैसे ही यूजर चौथा अटेम्प्ट गलत डालता है, योर अकाउंट इज लॉक्ड, यानी लूप के बाहर। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी लूप यूज कर लो, उसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं इसी में बनाओ, हमारी मर्जी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है बताओ ऑनलाइन में, फिर चले आगे। नो सर। हो जाएगा ऑफलाइन में। चलो, अब ये जो काम करा है, इसी काम को करने के लिए हमारे पास क्या आता है, थोड़ा सा अपडेट करें तो फॉर। फॉर भी मेरे पास कीवर्ड है, जो काम वाइल या डू वाइल करके दे रहा है वही काम ये करके देगा। फॉर कीवर्ड क्या कहता है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनिशियलाइज यानी कि डिक्लेयर वेरिएबल, देन चेक द कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और देन बॉडी। क्लियर? तो अगर इसकी हम बात करें चलता कैसे, नंबर 1 डिक्लेयर, नंबर 2 कंडीशन, नंबर 3 प्रिंट द बॉडी, नंबर 4 इंक्रीमेंट। इस सीक्वेंस में ये काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि अगर हम इसका सीक्वेंस यहाँ लिख भी दें, जैसे नंबर 1 डिक्लेरेशन के लिए, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, जब प्रोग्राम को बनाओगे तो किस सीक्वेंस में काम करेगा, 1 2 4 और 3, इस सीक्वेंस में प्रोग्राम को रन करेगा। पहले डिक्लेयर करेगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट द डाटा, और देन इंक्रीमेंट। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? और सबसे पहले डिक्लेयर करा a इक्वल्स टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, सबसे पहले डिक्लेयर करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक, प्रिंट, इंक्रीमेंट। ये जब तक इसकी कंडीशन मैच नहीं होगी तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। किसी रीजन से कंडीशन फॉल्स कर दी, नहीं होगा। ठीक है, वाइल लूप की तरह ही काम करेगा ये भी। 1 से स्टार्ट करा, जो काम आप वाइल लूप में कर रहे हो वो काम आप इसके अंदर कर सकते हो, बट डिफरेंस इसका है स्ट्रक्चर का, लिखने का तरीका। जैसे वहां पे हम 2 नंबर ऐड कर रहे थे, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू डाली, उन सबका सम हो जाए, जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा था, सेम ही सिनेरियो लिखा था, तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी वही बनेगा, अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का फॉर्मेट चेंज हो गया है। सम इक्वल्स टू 0, हेलो सर। यहाँ दिया हमने दिस। क्लियर? आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। हाँ बोलो। सर ये कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए फार लूप के अंदर जैसे नेस्टेड लूप लगाते हैं, जैसे फार लूप के अंदर भी फार लूप का इस्तेमाल करते हैं करना चाहो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। जी। उसी तरह से अगर हम जो वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, उसके अंदर कर सकते हैं कि नहीं? वाइल के अंदर आप फॉर को लगाओ, इफ को लगाओ, किसी को भी लगाओ, नेस्टेड बनाने की कोई लिमिट नहीं है, और कहीं स्पेसिफिक नहीं लिखा कि वाइल के अंदर वाइल ही बनेगा या वाइल के अंदर इफ बनेगा, जैसे आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो। क्लियर? ओके सर, ओके। अब आप चाहो तो फॉर के अंदर फॉर बना लो, फॉर के अंदर वाइल बना लो, फॉर के अंदर इफ बना लो, रिक्वायरमेंट हमारी है। क्लियर? यस सर। जैसे ही हमारे पास सम आ गया, अब हमें क्या करना है, भाई सम तो यहाँ पे आ रहा है, बट मैं क्या चाहता हूँ, ये सम तो हो, बट किसके थ्रू हो, फॉर के थ्रू, यानी फॉर के अंदर ही सम करे। तो हमने क्या किया, कंडीशन लगा दी, देखो कॉपी, प्रिंट कर /t। ठीक है,
अब रो का साथ में सम भी करता रहेंगे। देखो क्लियर है, कितना क्लियर। या फिर हमने कर दिया इसके अंदर इफ ए मॉड्यूल 2 रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट बताए। यहां दे दिया हमने इवन, नहीं तो एल्स ऑड। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे इफ के अंदर वाइल लगाओ, फॉर लगाओ, सब हमारे रिक्वायरमेंट के बेस पे सारा काम होगा। या फिर इसके अंदर कर दिया हमने, अगर इसके अंदर हमें कोई वैल्यू मिल जाती है, जैसे ए के अंदर अगर 5 मिल जाता है तो क्या करें, ब्रेक, प्रोग्राम को आगे चलाना बंद कर दे। क्लियर है यहाँ तक। अब ब्रेक कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसको आप स्विच में ही यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो स्विच के बाहर भी इसको कॉल करा सकते हो। अगर ए की वैल्यू 5 मिल जाती है तो क्या करें, स्टॉप द प्रोग्राम, आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। जैसे यहां दे दिया हमने और जिस कंडीशन पे आप ब्रेक स्टेटमेंट कॉल करोगे उस वैल्यू को आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। फोर्सफुली करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट सिस्टम ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्प्ले नहीं करता। तो ब्रेक को साथ डिस्प्ले करना चाहते हो कि 5 भी आ जाए तो इस लाइन को कहाँ पे एंटर करोगे, ब्रेक से पहले। क्लियर है, ऑनलाइन में यहाँ तक क्लियर है, सर बोलो। ये कह रहे थे सर, जैसे ब्रेक जो कीवर्ड है, इसका इस्तेमाल केवल हम किसी लूप के अंदर ही कर सकते हैं, विदाउट लूप के बाहर, मतलब लूप से बाहर भी कर तो सकते हैं ब्रेक इसका? का मतलब होता है रोकना। जी। अब यस सर। प्रोग्राम को रोकने के लिए आप लूप यूज करो या विदाउट लूप यूज करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। देखो ओके सर, जैसे ओके। इसको मैं करता हूँ दिस। क्लियर, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ए एंड ए इक्वल्स टू 5। अब कंडीशन दी हमने यहाँ पे ए, अब ए इक्वल्स टू 5 है तो क्या ब्रेक की जरूरत है मुझे, नहीं, वो तो वैसे ही 5 आते रुक जाएगा प्रोग्राम। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में। तो मुझे यस लिखने सर। की जरूरत नहीं है, अगर ए की वैल्यू 5 नहीं आती है, प्रिंट नहीं हुआ, अगर ए की वैल्यू 5 नहीं आती तो क्या करें, प्रोग्राम को चला। क्लियर है यहाँ तक। जरूरी नहीं है कि आप इसे कॉल करें, क्योंकि अगर लूप के बाहर कॉल करते हो तो ब्रेक का काम तो वैसे ही सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में हो जाएगा। क्लियर, तो आपको ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। सेम इसके अंदर डाल दिया हमने कि अगर मेरे को 5 वैल्यू मिल जाती है तो प्रोग्राम क्या करे, कंटिन्यू चलता रहे, यानी कि 1 2 3 4 5 को डिस्प्ले ना कर, 6 7 8 9 डिस्प्ले कर। क्लियर यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक या कुछ पूछना है, बताओ। अगर सर यहाँ कंटिन्यू की जो कीवर्ड लिखा हुआ है, इसके जगह हम गो टू लिख दे तो? वो होती है जंप स्टेटमेंट, उसका काम नहीं। जंप। हाँ, जंप का मतलब ये होता है एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस को डायरेक्ट कॉल करना। ठीक है, ओके सर। तो वो तुम यहाँ पे दे देना इक्वल टू, तो 10 तक देगा पूरे। ठीक है, अभी इक्वल टू लग गया इसलिए हाँ लड़ रहे हो, इक्वल टू लग गया इसलिए ठीक है, 9 और 10 के लिए लड़ रहे हो ठीक है, इक्वल टू हटा दोगे तो 9 तक चलेगा, इक्वल टू लगा दोगे तो 10 तक चलेगा। हो जाएगा यहाँ तक या कुछ पूछना ही होगा।
ऑनलाइन में बन जाएगा? बोलो। यस। प्रोग्राम को मैं आपको शेयर करता हूँ। इसमें नेक्स्ट टॉपिक चलाऊंगा नेस्टेड फॉर लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप। क्लियर है यहाँ तक? बन जाएगा यहाँ तक? लास्ट क्लास का डेमो और ये बन जाएंगे सारे? बोलो, या नहीं बन पाएंगे? सर एक थोड़ा वो ओटीपी वाला सेक्शन बता देते और कैलेंडर वाला, बाकी सब तो मैंने कर लिया है। फुटबॉल वाला पार्ट आ रहा है कि हम लोग इसको समझ रहे हैं कि डीलर से फुटबॉल और मुझे लॉजिक वाला पार्ट है कि हम लगाए ये तो पता चल गया कैसे क्या होगा। वो लॉजिक वाला पार्ट मुझे लगता है हम प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आता है। थ्योरेटिकल थोड़ी समझ आएगा। कैलेंडर वाले में दिक्कत क्या है? जनवरी फरवरी। अब तुम्हारे पास डिजिटल तो बना नहीं हुआ है, तो क्या कर सकते हो भाई? ऊपर चॉइस डाल दी, 1 प्रेस करा तो कैलेंडर, J प्रेस करा तो जनवरी, जनवरी प्रेस करा तो पूरा डेट डिस्प्ले हो जाए। चॉइस में दे सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है अभी के लिए। अगर मैं इसको क्लास में कॉल करूं तो क्लास तो मेरे पास बनी रखी है कि पूरा का पूरा कैलेंडर ही स्क्रीन पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर मैं कल तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। एक आपको एटीएम वाला दिखा दूंगा, उसके अंदर डेट वेट कैसे आप डिस्प्ले करना चाहते हो मल्टीपल फॉर्मेट्स के अंदर, वो देख लेना। ठीक है, ओके सर। और ओटीपी वाला भी नहीं हुआ? नो सर, मैंने सोच रहा था कि उसमें वो करें जो हमारा ओटीपी आए वो 4 डिजिट का ही हो। उसके लिए यूज करना रैंडम क्लास। ठीक है, वो चलेगा एरे के साथ। ओके सर। ठीक है, तो सर अभी तो अरे पढ़ाई नहीं हुआ कोई है। बात, बिना एरे के भी हो जाएगा। उसके लिए क्लास आती है रैंडम। क्लियर? ओके चलो सर। कोई नहीं, मैं बता दूंगा कल रैंडम क्लास कैसे कॉल होती है। हल्का सा रीड कर लेना थ्योरेटिकल पार्ट, फिर रैंडम क्या होता है। क्लियर? ओके ओके सर। चलो, तो ये ऑनलाइन चला लो, तब तक ऑनलाइन चलता रहेगा। ये सारे चल जाएंगे जो आपने अभी तक बताया। सारे प्रोग्राम चल जाएंगे, चलाने में कोई इशू। नहीं आएगी वाईफाई बिल कनेक्ट ठीक है ना। कोई अपने प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन जाओ, सर्च करो, जैसे आपने फॉर्म पढ़ लिया। जैसे यही चीज आपका एक हमारा प्रोग्राम देखो कितना ही चार अलग आप तरीके से 2 नंबर एंड मैपिंग तरीके से करना, अभी मैं थोड़ा सा एक हल्का सा ओवरव्यू आपको स्ट्रक्चर मिल गया तो ऐड करने का कॉन्सेप्ट भी मिल गया। अब गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे कॉन्सेप्ट मिल गया। कोई ए से बी जा रहा है, कोई बी से सी जा रहा है, कोई ए से डी से डी जा रहा है, प्रोग्राम घुमाया जा रहा है बस, और कुछ। अब आपने वाला कैलेंडर बनाना तो जैसे ये चीज आई कि हम